हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर जो हमने स्टार्ट कर रखा था उसका पार्ट 3 देखने वाले हैं, जिस पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ठीक है, जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को फेस करनी पड़ती है। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशन क्या होती है, एंड थर्ड कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या होने वाली है। ठीक है बच्चों, आज इस वीडियो में हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे होंगे। उससे पहले जितने भी वीडियोस आई हैं उसमें हमने सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ लिया है, सोर्सेज के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल वर्सेस फिजिकल कैपिटल हमने पढ़ लिया है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है हमने पिछले वीडियो में, पिछले कुछ पार्ट्स में हमने कवर कर लिया है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है हमने सब पिछले पार्ट्स में हमने कवर कर लिया है। आज इस पार्ट में हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम्स क्या आती हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, एजुकेशन क्या होता है और एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाले हैं प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ती है ना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को। क्या प्रॉब्लम्स होती है जब हम स्किल्स को, नॉलेज को डेवलप कर रहे होते हैं, हम स्किल्स को एंड नॉलेज को डेवलप कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स रहती है। सबसे पहला पॉइंट है राइजिंग पॉपुलेशन। अब ये प्रॉब्लम क्यों है, ये प्रॉब्लम क्यों है, देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब राइजिंग पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम क्यों है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, रिसोर्सेज हमारे पास हैं। मानो रिसोर्सेज को मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, रिसोर्स को मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। मानो 1000 रिसोर्सेज हमारे पास हैं। पहले 1000 रिसोर्सेज को यूज करने के लिए सिर्फ 100 लोग थे, सिर्फ 100 लोग थे। मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। तो पर हेड मुझे जल्दी से बताओ, पर हेड रिसोर्स कितना आ गया, पर हेड रिसोर्स कितना आ गया, 1000 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया, आराम से आप ले लो 10 रुपीज। यानी पहले जो गवर्नमेंट, पहले जो रिसोर्सेज थे वो हर एक व्यक्ति को 10 रुपए जितने मिल रहे थे, ठीक है। अब अगर मानो पॉपुलेशन 100 से जंप कर कर 100 से जंप कर कर 200 हो जाए तो पर हेड क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ। तो पर हेड हो जाएगा 5 रुपीज। यानी देखो जो पर हेड रिसोर्स एलोकेशन है, पर हेड रिसोर्स एलोकेशन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है जो रिसोर्स एलोकेशन है ना पर हेड वो कम हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, देखो अगर उसको रिसोर्स कम मिलेंगे, अगर उसको रिसोर्स कम मिलेंगे तो उसको अपॉर्चुनिटीज भी तो कम मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, उससे क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होती जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होती जाती है। कैसे, अब देखो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन यहां पर इंक्रीज हो रही है, उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या फर्क आता है। अब देखो सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी है, इस रिसोर्स की जगह मान के चलो एक सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज है। पहले हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज सबको मिल रही थी एक एडुकेट अमाउंट में, लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ गई वैसे हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज कम हो गई। क्या हो जाता है, जैसे मानो पॉपुलेशन ज्यादा हो गई ना, तो जो हॉस्पिटल्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें इतने बेड्स नहीं है, उनमें इतने बेड्स नहीं है, तो क्या हो गया, कुछ लोग जो हाई पे कर सकते हैं वो आराम से हेल्थ को अचीव कर सकते हैं, और जो लो पे कर सकते हैं वो उनको इतना ढंग से वो पे नहीं कर सकते, है ना। और देखो क्या हो रहा है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो रही है, उससे क्या हो रहा है, आपकी नॉलेज भी कम हो रही है। इसका क्या रिलेशन है, देखो अब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम है, यानी कि आप जो स्कूल चुनोगे वो लो ग्रेड स्कूल चुनोगे, ठीक है, एक हायर स्कूल नहीं चुनोगे। हो सकता है आप 12th के बाद ही पढ़ना बंद कर दो, 12th के बाद ही पढ़ना बंद कर दो, ठीक है। तो क्योंकि आपकी एजुकेशन कम है तो आपको क्या होगा, नॉलेज कम होगी, नॉलेज कम होगी तो क्या होगा, आपके पास ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइज्ड स्किल्स आपके पास कम होगी, वापस कंट्री में क्या हो जाएगा, ह्यूमन कैपिटल कम होगा। एक विशियस साइकिल है, ठीक है ना, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर पर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट है ब्रेन ड्रेन। क्या है, ब्रेन ड्रेन,
यानी कि इसको जनरली बोला जाता है माइग्रेशन ऑफ टैलेंट। टैलेंट का ही माइग्रेशन हो गया है, टैलेंट का ही माइग्रेशन हो गया है। देखो इसको कैसे समझ सकते हैं। मानो एक बंदा है, उसने इंडिया में रहकर एजुकेशन की, ठीक है, एजुकेशन उसने इंडिया में करी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन पे इसको सब्सिडीज दी, ठीक है। इस बंदे को बहुत मदद किया कि ढंग से एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड हो जाए, यानी गवर्नमेंट ने हेल्प करा किसमें, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में गवर्नमेंट ने हेल्प किया। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही ये व्यक्ति एजुकेटेड हो जाता है, ठीक है, ये लीव कर जाता है यूएसए के लिए, एंड यूएसए में ये अर्न करता है, वहीं पे एक्सपेंडिचर करता है, तो क्या होता है, अर्न भी यूएसए से कर रहा है एंड एक्सपेंडिचर भी यूएसए में कर रहा है, तो फायदा किसको हो रहा है, यूएसए को हो रहा है। इंडिया का बंदा जो कि स्किल्ड है, टैलेंटेड है, यूएसए में आकर काम कर रहा है और उसके टैलेंट के बदले उसको पैसा मिल रहा है और वो वहीं पर खर्चा कर रहा है, फायदा किसको हो रहा है, यूएसए को फायदा हो रहा है। तो क्या हो गया, अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है किसी बंदे में, तो फायदा किसको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फायदा दूसरी कंट्रीज को मिल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ब्रेन ड्रेन। इसका मतलब माइग्रेशन ऑफ टैलेंट। तीसरा देखो, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ। यानी कि देखो ये और ये पॉइंट इंटरलिंक्ड है, बोल सकता हूं ये और ये पॉइंट इंटरलिंक्ड है। क्यों, देखो जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वैसे इनसफिशिएंट रिसोर्स होते जा रहे हैं हमारे पास एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए, ठीक है। इतना अब वेल ट्रेन्ड टीचर्स हमारे पास नहीं है, ठीक है, इतने वेल ट्रेन्ड डॉक्टर्स हमारे पास नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है पॉपुलेशन ज्यादा है, और या फिर हो सकता है कि लोग बाग माइग्रेट कर गए बाहर, ब्रेन ड्रेन हो गया, ठीक है। और इसका क्या रीजन है, हो सकता है कि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट नहीं हो इतना, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन में गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान नहीं लगा रही हो, ठीक है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ, ये एक कारण है जिससे प्रॉब्लम हमको हो रही है ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने के लिए। डॉक्टर्स हैं या टीचर्स हैं, ठीक है, वो इतने वेल एक्सपीरियंस्ड नहीं है, ठीक है। हो सकता है, क्यों, रीजन हो सकता है कि गवर्नमेंट ने ही उनके ऊपर एक्सपेंडिचर नहीं किया, ठीक है, गवर्नमेंट ने ही उनको ट्रेन नहीं किया, ठीक है। हो सकता है कि एक कल्चर नहीं रहा हो, ठीक है। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स का मतलब जो हमारा एकेडमिक्स है, जो हमारा एजुकेशन है, उसका जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, कम है। कैसे कम है, बोलो कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ पे ओल्ड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कोई स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पे पढ़ाई क्या हो रही है, डिग्री ओरिएंटेड स्टडी हो रही है, ठीक है, सिर्फ डिग्री ले लो, जीवन में कामयाब हो जाओगे, ठीक। कोई स्किल नहीं सिखा रहे, इसलिए क्या हो रहा है, आजकल कोडिंग्स पर इतना ध्यान दिया जा रहा है ना, कोडिंग पर, क्रिएटिविटी पर लोग इतना ध्यान दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये एक आउट ऑफ द बॉक्स चीजें हैं जो आपको आपके प्रोफेशनल करियर में हेल्प करें। देखो क्या है, ओल्ड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है ना, इसलिए क्या हो रहा है, जो ड्रॉप आउट रेट्स वो ज्यादा है। अभी ड्रॉप आउट रेट क्या होती है, यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, याद रखना, देखो सुनो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु लीव देयर एजुकेशन, जो अपने एजुकेशन को छोड़ देते हैं विदाउट कंप्लीशन। जैसे मानो वो 12th क्लास में उन्होंने एडमिशन लिया, लेकिन 12th को पूरी करने से पहले ही उन्होंने ड्रॉप कर लिया, छोड़ दिया, कंप्लीट नहीं कर पाए। क्या रीजन हो सकता है, देखो हो सकता है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं, वो इतने अच्छे नहीं हैं। जो बच्चा सीखना चाहता है ना, उसको कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज वो चीज उसको नहीं सिखा रही है, लेकिन क्या हो रहा है, उनको दूसरे ही काम में फंसा के रख रखा है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे को एक्चुअल नीड है, एक्चुअल बच्चा जो सीखना चाहता है, उसको आपको सिखाना है, जैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स कंप्लीट हो गया। फिफ्थ देखो, लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन
ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिसी। देखो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेकर आती है ना उसको एडवर्टाइज तो बहुत ढंग से कर देती है, एडवर्टाइजमेंट तो बहुत अच्छा हो जाता है ना। सर्व शिक्षा अभियान और बहुत सारे अभियान हो गए ना, इनकी एडवर्टाइजमेंट तो बहुत हो जाती है, लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन यानी कि हमने पढ़ा था पहले कि इम्प्लीमेंटेशन का मतलब आपने जो प्लान किया ना अब उसको इम्प्लीमेंट करने की यानी कि उसको स्टार्ट करने की बारी आ गई है, और उस स्टार्ट करने में क्या हो रहा है, लैक हो रही है यानी कि कमी हो रही है। ठीक है, इन अभियान का नाम याद कर लो, देखो सर्व शिक्षा अभियान और स्किल इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, इन दो को याद कर लो, अगर कभी भी ये पॉइंट आए तो एग्जांपल्स में कुछ पॉलिसीज लिख के आ जाओ। ठीक है, देखो 6th बड़ी प्रॉब्लम है कि मेजरमेंट प्रॉब्लम। हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को मेजर ही नहीं कर पा रहे कि इंडिया में कितना ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रहा है। अब जैसे मानो एक वर्कर है, अब एक वर्कर हो सकता है स्किल्ड हो और हो सकता है अनस्किल्ड हो। तो जब ये वर्कर काम करेगा तो उससे हमको पता चल जाएगा कि ये स्किल्ड है या अनस्किल्ड है। लेकिन वर्कर के प्रोडक्टिविटी को मेजर करने का जो तरीका है वो क्वालिटेटिव है। क्या है? क्वालिटेटिव है, यानी कि हम पता नहीं लगा सकते कि वर्कर एक्चुअली क्या दिक्कत उसको कर रही है जिससे वो प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर रहा है। हो सकता है लाइट की प्रॉब्लम हो, ठीक है, हो सकता है आज उसका मूड अच्छा नहीं हो, ठीक है, हो सकता है कि आज एनवायरनमेंट अच्छा नहीं हो। तो जो फैक्टर्स है ना अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को, वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं, और क्वालिटेटिव फैक्टर से हम ये नहीं बता सकते है ना, हम कुछ भी एक रैशनल जजमेंट नहीं कर सकते उन क्वालिटेटिव फैक्टर से। तो हमको पता नहीं लग पाता कि वो लोग स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड हैं। ठीक है, एजुकेशन क्या होता है ना, एजुकेशन को सिंपली आप लिख लो अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, यानी कि जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एजुकेशन की एजुकेशन दे रहा हूं। समझ में आया आपको? मैं आपको एजुकेशन की एजुकेशन दे रहा हूं, यानी कि मैं आपको एजुकेशन के बारे में बता रहा हूं। यानी कि आप बोल सकते हो कि टीच कर रहा हूं, है ना, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। यानी अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं तो उससे आप कुछ सीख रहे हो, उसको हम एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज। आप इसमें लिख लो, इसमें आप टीचिंग लिख सकते हो, ठीक है, टीचिंग लिख सकते हो, लर्निंग लिख सकते हो, आप इसमें लर्निंग लिख सकते हो, इसमें आप ट्रेनिंग लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एजुकेशन होता है। याद रखना जो एजुकेशन होता है, एजुकेशन इज नॉट इक्वल्स टू लिटरेसी। एजुकेशन इज नॉट इक्वल्स टू लिटरेसी। ठीक है, जो लिटरेट पर्सन होता है ना, वो या तो वो राइट कर सकता है एंड रीड कर सकता है। हमने लिटरेसी की डेफिनेशन पढ़ी है ना, लिटरेसी की, कि अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, दैट पर्सन इज नोन एज लिटरेट। लेकिन एजुकेशन जो है वो वाइडर कॉन्सेप्ट है, एजुकेशन जो है वो बड़ा कॉन्सेप्ट है। एजुकेशन क्या है? वाइडर कॉन्सेप्ट है। लिटरेसी जो है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर हम एजुकेटेड होंगे तो हम रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, लाइफ लॉन्ग रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। अगर मानो कोई बंदा सिर्फ लिटरेट है, सिर्फ पढ़ना और लिखना जानता है, उसके पास क्या स्किल है? अगर वो सिर्फ पढ़ना और लिखना जानता है तो उसके पास, जैसे मानो अगर आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना जानते हो लेकिन अभी आपके पास कोई स्किल है क्या? हो सकता है आप में से बहुत लोगों के पास स्किल्स हो, ठीक है, आप लोग वर्क करते हो, लेकिन सिर्फ रीडिंग करना एंड राइट करना किसी एक लैंग्वेज को, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास ट्रेनिंग है, ठीक है, आपके पास है ना एक प्रॉपर चीज है जिससे आप अर्न कर सकते हैं। एजुकेशन ट्रांसफॉर्म करती है एक इंडिविजुअल को, एजुकेशन ट्रांसफॉर्म करती है एक इंडिविजुअल को कि वो अनप्रोडक्टिव से प्रोडक्टिव हो जाए। जिससे क्या होता है
कंपनीज में ट्रेनिंग होती है, कंपनीज में ट्रेनिंग होती है, जिससे जो एक अनप्रोडक्टिव लेबर है वो क्या हो जाता है, प्रोडक्टिव लेबर हो जाता है, उसका स्टैंडर्ड बदल जाता है, ठीक है। उसको यहां से यहां पहुंचाने का काम किसने किया, एजुकेशन ने किया। उसने अपने आप को एजुकेट किया उस फील्ड के अंदर, और उसका क्या है, अर्निंग बढ़ी। पहले वो यहां पे था, अब वो यहां पे आ गया, और उसका अर्निंग भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि कंपनी ने उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, एजुकेशन उसको प्रोवाइड करी उस फील्ड के बारे में, ठीक है। अगर ये सिर्फ लिटरेट होता तो ये प्रमोशन उसको नहीं मिलता, हो सकता है, ठीक है। एजुकेशन में देखो क्या आ जाता है, एलिमेंट्री एजुकेशन आ जाती है, एलिमेंट्री एजुकेशन आ जाती है, जो कि कितनी होती है, 6 से लेकर 14 साल के बच्चे तक, ठीक है। फिर आ जाती है प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एजुकेशन। सबसे पहला, अगर एक व्यक्ति एजुकेटेड रहेगा ना तो वो प्रोडक्टिव होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, वो व्यक्ति ढंग से काम कर पाएगा, ठीक है। एक काम को जहां पे लोग कम समय पे करते हैं वह वो ज्यादा कर पाएगा, यानी कि कम इनपुट्स पर ज्यादा आउटपुट निकाल पाएगा, ठीक है बच्चों। अगर वो एजुकेटेड रहेगा तो क्या होगा, इनोवेशन फॉस्टर होगी, इनोवेशन होगी। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ट्रेंड है और उसको पता है कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं। और अगर वो ट्रेंड है, टेक्नोलॉजी को जानता है और उसको समझना, उसको अडेप्ट करना जानता है, तो हो सकता है कि उस टेक्नोलॉजी से वो इनोवेशन को, देखो एक व्यक्ति अगर एजुकेटेड है तो वो हेल्थ कॉन्शियस होगा, ठीक है, हेल्थ के बारे में जानेगा, ठीक है। फूड को, जैसे होता है ना कि आजकल क्या लोग फूड के लेबल्स को भी पढ़ने लग गए, तो इससे क्या हो रहा है, इससे आपकी हेल्थ इंप्रूव कैसे हो रही है, क्योंकि जो गलत फूड है उसको आप नहीं खा रहे हो, जो अच्छा फूड है ना उसी को आप खा रहे हो। अगर आपको फूड के बारे में पता है, कैसे पता लगेगा, जब आप एजुकेटेड होंगे उसके बारे में, है ना। जो भी न्यूट्रिशन होता है, जो भी न्यूट्रिशन उसके अंदर मिल रहा है आपको, उसकी आपको अवेयरनेस होगी, ठीक है, अवेयरनेस होगी। आपको पता है कि मेरे अंदर विटामिन B12 की कमी है, तो आप वही फूड खाओगे जिसमें विटामिन B12 है, ठीक है बच्चों। तो आपकी हेल्थ को इंप्रूव करता है। फोर्थ देखो, ये आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है। अगर आप एजुकेटेड होंगे ना, अगर आप एजुकेशन ढंग से लोगे, तो आप अपनी कंट्री के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहोगे, ठीक है। देखो एजुकेटेड बंदा जो होगा ना वो कचरा नहीं फैलाएगा, एजुकेटेड जो बंदा होगा वो अब्यूज नहीं करेगा, ठीक है, लोगों के सामने गलत हरकत नहीं करेगा, ठीक है। जो एजुकेटेड व्यक्ति होगा, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो कंट्री का ऑनर करेगा, ठीक है। जो अनएजुकेटेड है उनको कंट्री के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, इतना वो हो सकता है वो इतना नहीं जानते हो, ठीक है। लेकिन एक वेल एजुकेटेड पर्सन होगा ना, वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होगा। तो आपका जो मेंटल होराइजन यानी आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी आपकी, ठीक है। हमने देखा है ना, हम क्लास 12 इंग्लिश में पोएम्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब उस पोएम को हम स्टडी करते हैं, कि पोएट यहाँ पे क्या कहना चाहता होगा, ठीक है, पोएट का यहाँ पे क्या मतलब होगा, ठीक है, इस लाइन का मतलब ये नहीं लेकिन ये होगा। हम उस पोएम को क्या करते हैं, स्टडी करते तो क्या हमारा मेंटल होराइजन खुलता है, हमको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है किसी के बारे में सोचने का, ठीक है बच्चों। तो हमारा मेंटल होराइजन इंक्रीज होता है थ्रू एजुकेशन। आप लिख सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगा, देखो अगर आप एजुकेटेड होंगे तो आप अर्न करोगे तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगा, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका डेवलपमेंट होगा, ठीक है, उससे डेवलपमेंट होगा, आप अच्छा अर्न करोगे, इकोनॉमिक आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, और अगर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा ना तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, इकोनॉमिक
डेवलपमेंट भी होगा, ये भी याद रखना। क्यों? क्योंकि एजुकेटेड हो यानी कि ह्यूमन कैपिटल है, तो क्या होगा, आप अर्न कर पाओगे, अर्न कर पाओगे तो उसको एक्सपेंडिचर करोगे, एक्सपेंडिचर करोगे तो क्या होगा, जीडीपी इंक्रीज होगा। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया है, एक सेपरेट वीडियो में हमने इसको पढ़ लिया है, शायद पार्ट 2 में हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ रखा है। ठीक है, देखो अगर आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होंगे ना, अगर आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होंगे ना, तो आप सोशल जस्टिस रखेंगे। सोशल जस्टिस यानी कि हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, हर एक व्यक्ति को रिसोर्स एलोकेट होना चाहिए। ठीक है, आप समाज सेवा कर पाओगे, यानी किसको बोल सकते हो, समाज सेवा आप कर सकते हो। ठीक है, तो क्या है, एजुकेशन का होना, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस सिर्फ इन पॉइंट्स में ही लिमिटेड नहीं है। ठीक है, आप अपने मन से कुछ भी बनाकर लिख सकते हो कि है ना, एजुकेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, आप एजुकेशन आपको कॉन्फिडेंस देती है किसी से बात करने के लिए। ठीक है, अगर आप एजुकेटेड होगे तो दूसरे व्यक्ति को भी आप एजुकेशन दे सकते हो, उसको टीच कर सकते हो, है ना, नॉलेज को इम्पार्ट कर सकते हो। ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, आप जरूर नहीं आपको ये पॉइंट्स रटने ही है, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स है जिससे हम समझ सकते हैं कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस एक पर्सन के लाइफ में क्या होती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमने प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ये कॉन्सेप्ट कर लिया है। व्हाट इज एजुकेशन, एजुकेशन क्या होती है, इस कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर कर लिया है। एंड हमने एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को कवर कर लिया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। एमसीक्यूज आप अटेंड करें, क्योंकि जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वही एमसीक्यूज में पढ़ रहा हूँ। जो भी कंटेंट आप यहाँ पे देख रहे हो, ये कंटेंट 100% फ्रेश कंटेंट है एंड आपके लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिजाइन करा गया है। कंटेंट को प्रोड्यूस करने में, कंटेंट को बनाने में एक प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसमें हम फैक्ट चेक करते हैं, सारे काम हम करते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा कंटेंट हम डिलीवर कर पाए। ठीक है बच्चों, लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रखी है। अगर आपने पार्ट 2 एंड पार्ट 1 अभी तक नहीं पढ़ा है तो जाकर उन प्लेलिस्ट को देखो, चेकआउट करो। कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताओ, लाइक कर देना इस वीडियो को, और मिलते हैं पार्ट 4 में। टिल देन गुड बाय।